अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी खुश हैं। तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सिस्टर काल, मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुश रहा करें। और मुझे खुश रहने की बहुत आदत है, मुझे दुआ दिया करें कि मैं हमेशा खुश रहूँ, मेरे जो छोटी मोटी सी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए। तो चले आज हम वीडियो देखते हैं कि जब राम मंदिर आज देखेंगे, बस वैसे नहीं देखते हम वीडियो। राम मंदिर की जब इनोग्रेशन हुई थी तो हमने मूर्ति के हवाले से, एक बहुत ही डार्क कलर की मूर्ति थी, हाँ, तो हमने पत्थर का जिक्र किया था, किस पत्थर से बनी है। तो ये खान सर टीचर है, तो ये पत्थर के बारे में बता रहे हैं ओके। कि किस पत्थर से ये बनी थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसलिए वो बाल स्वरूप छोटा ही बनाया गया है, जिससे बनाया गया है काले रंग की पत्थर है, नेपाल से लाया गया था। वो कई हजार साल पुराने पत्थर है, जिसपे किसी भी तरह मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मंदिर में क्या होता है, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार भगवान श्री राम की 51 इंच मूर्ति लगी है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज शालिग्राम पत्थर है, जिससे बनाया गया है। काले रंग की पत्थर है, शालिग्राम पर्वत पत्थर से नेपाल से लाया गया था। शालिग्राम पर्वत पत्थर को, वो कई हजार साल पुराने पत्थर है, जिसपे किसी भी तरह का कोरोजन या रस्टिंग या फिर किसी भी चीज का मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मंदिर में क्या होता है, जैसे शिवलिंग वगैरह है तो उसपे बहुत सारे जलाभिषेक करेंगे, कभी कोई दूध से अभिषेक करेगा, कोई हल्दी लगाएगा, कई बार क्या होता है ना, भस्म लगाया जाता है शमशान का। तो अगर नॉर्मल मार्बल रहेगा ना तो उस पे रस्टिंग आ जाएगा, कलर छोड़ सकता है, चिटक सकता है। तो इसलिए ना ऐसे पत्थरों को लाया जाता है ना कि जिसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े। आग्नेय चट्टान होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आग्नेय चट्टान। और शादी नहीं, पता चला 6 महीना बाद तो घीस देगा सब, ऐसे नहीं समझे, घीस देगा ना उसको करके। नहीं तो नहीं बोलते हैं कि पानी टपकते टपकते पत्थर पे भी सुराख हो सकता है। तो इसलिए बनाया गया शालिग्राम पत्थर से। तो कौन होगा? अरुण योगीराज। ये मूर्तिकार है, मंदिर निर्माण के नहीं है, केवल मूर्ति बनाए हैं। समझा गया कि नहीं गया? और क्योंकि ये जन्म स्थान का मूर्ति है, इसलिए वो बाल स्वरूप छोटा ही बनाया गया है, 51 इंच का। क्योंकि बाल स्वरूप है ना, जन्म स्थान में बाल स्वरूप दिखाया जाता है। समझा गया कि नहीं गया? जबरदस्त। ओके, तो हमारे जहन में ये चीज़ थी, एक कश्मकश थी कि वाकई ये किस पत्थर से बनाई गई, ये कौन सा खास पत्थर होगा बिल्कुल जिससे ये बनाई गई होगी। तो आज पता चला शालिग्राम पत्थर, जो कहाँ से आया? नेपाल से। स्पेशली नेपाल एक अलग कंट्री है, वहाँ से मंगवाया गया। स्पेशली मंगवाया ना, जाहिर सी बात है उसकी मूर्ति बनेगी तो वो। और उसने उन्होंने सही कहा, कोई दूध डाल रहा है तो कोई कुछ लगा रहा है तो कोई कुछ लगा रहा है मंदिर है, तो सालों बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो अभी वो हम लोग भी कहते हैं, ये क्या कह रहे थे, हम लोग भी कहते हैं कि एक जगह जहाँ पानी गिरता रहे बूंद बूंद बूंद, तो वहाँ पे भी सुराख हो ही जाता है। तो बिल्कुल इन लोगों की सोच अच्छी थी, दूर तक की सोच रखी कि यार मूर्ति है, जाहिर सी बात है, और भगवान के लिए तो सभी वहाँ जाएंगे। और दिन रात कोई वो नहीं है कि इसी दिन जाना हो, तो एनी टाइम वहाँ पे लोग होंगे, कोई ना कोई, एक दो आम दिन में। और नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, हाँ, वो तो बहुत होंगे। मतलब एक बात बता रही हूँ कि जैसे त्योहार के दिन, मतलब ऐसा कोई भी लम्हा नहीं होगा जब हाँ, कोई ना हो। मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसा कोई लम्हा नहीं होगा कि वहाँ कोई ना हो, एक दो हो लाजमी होंगे। तो बहुत अच्छी इनकी सोच थी, इन्होंने दूर की सोची। और स्पेशली पत्थर बहुत ज़बरदस्त पत्थर था, जिससे उन्होंने मूर्ति बनाई अपनी, असर नहीं होगा उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होगा यार। मतलब ये नहीं सोचते तो फिर वो जाहिर सी बात है, उनको फिर अगर मूर्ति अगर वो आम पत्थर से बना देते, नॉर्मली कोई पत्थर से बना देते, तो फिर उनको चेंज करनी पड़ती, तो फिर वो बात नहीं होती ना। तो बाकी सलाम है आप लोगों की सोच को, कहाँ से पता नहीं सोच लाते हैं। नहीं, ये तो है वाकई बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से इनकी स्टार्ट होती है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।